जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ यानी चैप्टर का नाम आपके सामने दिखा देते हैं, एसिड बेस साल्ट। इसके पहले हम इस वीडियो में मतलब इस चैप्टर में बहुत सारा चीज़ कवर कर लिए थे। एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। उस तरह से एसिड बेस क्या होता है इस सबको पूरा डिटेल में हम कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, यानी पीएच वैल्यू वगैरह क्या होती है, इसका डेली वगैरह यूज में क्या होता है, ये सब पूरा अच्छे तरीके से देख लिए हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, यानी जो एसिड है केमिकल के साथ कैसे रिएक्शन, यानी जो एसिड है ठीक है मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करके क्या चीज़ बनाता है, नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है, ठीक है, और अन्य चीज़ों के साथ। जैसे मान लेते ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, और लास्ट में मेटल कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। ये सब इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद लास्ट में जाते जाते देखेंगे यूज ऑफ एसिड। अब देखिए इसमें जब भी क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कोई एसिड का कोई दो रिएक्शन लिखिए, तो आपको क्या करना, कोई भी दो रिएक्शन लिख देना। हम 4 रिएक्शन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, कोई भी आप 2 रिएक्शन आप अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा। ठीक, तो क्या लिख रखा ध्यान से सुनिए। पहला जो तुम्हारे पास एसिड है, रिएक्ट विथ मेटल, मतलब कोई भी एसिड यदि मेटल के साथ रिएक्शन करता तो क्या बनाता है, उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो क्या लिख रखा ध्यान से सुनिए। अब देखिए एसिड कभी भी, यानी जो तुम्हारे पास एसिड है कभी भी किसी भी मेटल से, याद रखना किसी भी मेटल से जब रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले साल्ट बनाएगा प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। चाहे भैया ये वाला चीज़ आप याद रखिए, ये आपके माइंड में बैठ गया तो समझ लीजिए सब कुछ बल्ले बल्ले हो गया। क्यों? क्योंकि ये देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एसिड किसी भी मेटल के साथ जब रिएक्शन करता तो पहले साल्ट बनाता प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब क्या लिख रखा, वेन एन एसिड, कोई भी एसिड ठीक है, यह तुम्हारे पास रिएक्ट विथ ए मेटल, मतलब किसके साथ रिएक्शन करता, मेटल के साथ रिएक्शन करता, देन ए साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म, मतलब तुम्हारे पास क्या होता, कोई भी एसिड यदि किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करता तो सबसे पहला क्या बनाता, साल्ट बनाता है, और प्लस में कौन सा गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये हमारे पास होगा। कोई एक दो एग्जाम्पल गुरुदेव दे के बताइए, क्योंकि हमें बिना एग्जाम्पल से क्या होगा, एग्जाम में तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो एक हम क्या कर देते हैं यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे एक लिखते हैं। क्या लिख रखा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी तुम्हारे पास एसिड लेना पड़ेगा। मान लेते हैं हमारे पास क्या हो गया, एक सल्फ्यूरिक एसिड है। वेन सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूले को ही क्या बोला जाता है, तेजाब बोला जाता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड। यानी हमारे पास एक कोई सल्फ्यूरिक एसिड है, रिएक्ट विथ कोई एक तुम्हारे पास क्या कर देना बाबू, मेटल ले लेना। बोलिए क्या ले लिया जाए, जिंक ले लिया जाए, मैग्नीशियम ले लिया जाए, कुछ भी ले। पहले हम क्या ले लेते हैं बाबू, जिंक ले लेते हैं, यानी सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक मेटल, ये हमारे पास क्या होगा, जिंक मेटल। देन ठीक है, सिंपल सा क्या कर देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ एसिड यानी कि जिंक मेटल टू फॉर्म, ठीक है, टू फॉर्म सबसे पहले क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा। तो हम क्या लिख देते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, हमारे पास जिंक सल्फेट बनाएगा। और एंड में हमारे पास क्या, देखो यही साल्ट है, जिंक सल्फेट, ये आपके सामने साल्ट है। और प्लस में क्या बनाएगा बाबू, एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कौन सा गैस बाबू, हाइड्रोजन गैस आपके सामने बना के देगा। तो ये आपके सामने क्या होगा, एग्जाम्पल हो गया है इजीली। अब गुरुदेव कोई एक एग्जाम्पल बताइए। देखिए यही जो एग्जाम्पल हम क्या कर देते हैं, पहला लिख देते हैं आपके सामने। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड तुम्हारे पास क्या हो गया, H2SO4 हो गया। और प्लस में क्या करना है, जिंक मेटल, याद रखना जिंक Zn तुम्हारे पास क्या होगा, एक मेटल है। ये जब रिएक्शन करेगा तो एक पहले साल्ट बनाएगा। कौन सा साल्ट बनाता है, आपके सामने देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जिंक क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को हटाएगा, बगल में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, जिंक, ठीक है, जिंक सल्फेट बनाएगा, ZnSO4 बनाएगा। अब कोई कहेगा तो इसी को क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है। यदि हम लिख दें इसके नीचे तो कोई टेंशन है नहीं गुरुदेव, टेंशन नहीं है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, ये आपके सामने जिंक हो जाएगा। ये जब रिएक्शन करेगा तो हमारे पास क्या बनाएगा बाबू, जिंक सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, और यही आपका एक तरह का साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, पहला एग्जाम्पल। गुरुदेव एक दो एग्जाम्पल और लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं। किसके साथ कर दिया जाए, सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एक दूसरा क्या लेते हैं, HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एक तरह का एसिड है। किसके साथ अब क्रिया करा दी, Mg के साथ, क्योंकि मैग्नीशियम भी तुम्हारे पास क्या हो गया, एक मेटल है। ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, MgCl2 बनाएगा, क्योंकि Mg की बैलेंसी कितने होती है, 2 होती है, क्लोरीन की एक, तो MgCl2 बना दिया, प्लस में क्या बना दिया बाबू, हाइड्रोजन गैस बना दिया है। तो ये भी रिएक्शन तुम्हारे पास क्या होगा, एसिड। देखिए ये आपके सामने एसिड है और ये आपके सामने मेटल है, यानी एसिड जब किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम यहाँ पर है, Cl2 यहाँ पर कितना, क्लोरीन 2 है, बट क्लोरीन यहाँ पर एक है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, मतलब हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो ये भी आपके सामने एक रिएक्शन हमने लिख दिया। ठीक, तो इस तरह से आप कईयों रिएक्शन आप लिख सकते हैं। तो पहला हमारे पास हो गया एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। दूसरे पे चलते हैं बाबू, ठीक है, दूसरा चलते हैं आपके सामने। और मेरे भाई इसको आप अपने माइंड में आज ही बैठा लीजिए, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है, कि जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिख रखा है, एसिड रिएक्ट विथ बेस, मतलब कोई भी एसिड है जब किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, इसको हम अच्छे तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कोई भी एसिड जब किसी बेस के साथ रिएक्शन करता तो क्या बनाता है, इसके लिए हम यहाँ पर एक क्या कर देते हैं, चार्ट बनाते हैं। ये आप चार्ट प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा खाकर ठीक है, सबसे पहले देखिए कोई भी एसिड यदि किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा, कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले जानते हो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, प्लस में तुम्हारे पास क्या बनाएगा, H2O मतलब वाटर लिखते हैं। अब बताइए यही तुम्हारे पास बनाएगा, कोई भी एसिड कभी भी किसी साल्ट से क्या करेगा, कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो फर्स्ट इज साल्ट बनाएगा, सेकेंड इज द वाटर बनाएगा। अब यहाँ पर गुरुदेव क्यों न्यूट्रलाइजेशन लिखे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों लिखे, अब ध्यान से सुनिएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों लिखे। अब तुम बताओ यदि pH वैल्यू थोड़ा सा आपको पता होगी तो साल्ट भी तुम्हारे पास क्या हो गया, एक न्यूट्रल है, और वाटर भी तुम्हारे पास क्या हो गया, एक न्यूट्रल है। अब बताइए ये भी न्यूट्रल है, ये भी, दोनों न्यूट्रल होने के नाते इसका नाम दिया जाता क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, अब आपके माइंड में हो गया कि कभी भी कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ जब रिएक्शन करेगा तो फर्स्ट इज साल्ट बनाएगा, सेकेंड इज वाटर बनाएगा। अब देखा जाए साल्ट तुम्हारे पास क्या होगा, एक न्यूट्रलाइज प्रोडक्ट है, ठीक है, और वाटर भी pH वैल्यू पे रखेंगे तो भी न्यूट्रलाइज है, तो ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, इसलिए नाम दिया जाता है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिया जाता है। ठीक, तो ये हो, अब ये जो लिखा गया ये वर्ड में लिखा गया, क्या लिखा, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, मतलब कोई भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, ये तुम्हारे पास क्या बनाएंगे, साल्ट प्लस में वाटर बनाएंगे, इज कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसीलिए इसे नाम दिया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये हमने क्या कर दिया, जब कभी पूछेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो फर्स्ट इज डिफिनेशन, सेकेंड इज द, ये लिखना पड़ेगा, और एक दो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से एग्जाम्पल अच्छे से क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो चलिए हम क्या कर देते हैं, एक दो एग्जाम्पल यहाँ अच्छे से आपके माइंड में बैठा देते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एसिड लेना पड़ेगा। हमने क्या कर दिया, सबसे सूटेबल एग्जाम्पल क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। क्या ले लिया, ये HCl है। ठीक, अब हम क्या कर देते हैं, बेस में कोई चीज़ ले लेते हैं, बेस में हम क्या ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। लिखते चलते हैं, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, और इसको क्या बोला जाता है बाबू, सोडियम। ठीक है, ये आपके सामने सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, ये सोडियम क्लोरीन के साथ चिपक के क्या बना देगा, हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनाएगा।
और प्लस में तुम्हारे पास देखिए ए हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ के क्या बनाएगा H2, और ये ऑक्सीजन बचा हुआ इसकी बगल में चिपक जाएगा। ये भैया क्या बन गया आपके सामने, वाटर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखा जाए तो सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, और प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ये नॉर्मल जो घर पे साल्ट का खाते हैं वही हमारे पास क्या होगा, ये साल्ट है। तो इसीलिए नाम दिया जाता है इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन नंबर तुम्हारे पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। और भी एग्जाम्पल यदि देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे हम HCl की जगह क्या ले लेते हैं बाबू, H2SO4 ले लेते हैं। अब ये जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, NaOH के साथ करा देते हैं गुरुदेव। NaOH के साथ करें, कोई भी एसिड कोई भी बेस रहेगा उसके मतलब नहीं है। अब क्या बनाएगा, देखो सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कर जाएगा तो Na2SO4 बनाएगा, और प्लस में हमारे पास क्या बना देगा बाबू, H2O बना देगा। आपके सामने ये दिख नहीं रहा यार, H2O बना देगा। तो ये बताइए, ये भी एक तरह का हमारे पास क्या होगा, सोडियम सल्फेट भी एक साल्ट है, और प्लस में वाटर भी हमारे पास क्या होगा, एक साल्ट है। तो ये तुम्हारे पास साल्ट प्लस में वाटर तैयार हो चुका है। ठीक, तो आशा करते हैं ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में क्या कर देते हैं, और आगे कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। इस चीज़ों को आप याद रखिएगा, कब हमारे पास देखिए कोई भी एसिड कभी बेस के साथ रिएक्शन करेगा, साल्ट बनाएगा तो वाटर बनाएगा। किस तरह का साल्ट बनाएगा उसको हम इस वीडियो में देखते हैं। मतलब यहाँ पर क्या कर देते, देख लेते हैं। कहते हैं ना यह बहुत स्ट्रांग साल्ट है, बहुत वीक साल्ट है, ऐसे बोलते हैं ना, कमज़ोर है स्ट्रांग। कब स्ट्रांग बनेगा कब कमज़ोर बनेगा वही चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहले एक तुम्हारे पास क्या होगा, स्ट्रांग एसिड है और वीक बेस। अब बताइए ये जबर है तो क्या करेगा, इसको पटक देगा उठा के। तो ये जो साल्ट बनेगा क्या बनेगा, एसिडिक, क्योंकि एसिड क्या होगा, स्ट्रांग है। यानी स्ट्रांग एसिड कभी वीक एसिड यानी बेस के साथ जब रिएक्शन करेगा तो एसिडिक साल्ट बनाएगा, प्लस में हमारे पास क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा, हमारे पास वाटर बनाएगा। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखा, वीक एसिड मतलब तुम्हारे पास कमज़ोर कोई एसिड है और स्ट्रांग बेस है। याद रखिए, ध्यान से सुनिए। अब देखिए हम उल्टा कर दिए, इसको कमज़ोर कर दिए, इसको स्ट्रांग कर दिए। यानी कोई भी वीक एसिड कभी भी स्ट्रांग एसिड के यानी वीक एसिड स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बताइए स्ट्रांग एसिड को पटक देगा तो ये बेसिक साल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, बेसिक साल्ट बनाएगा। प्लस में हमारे पास क्या बना देगा, वाटर बना के आपके सामने चिपका देगा। ठीक है, तो ये आपके सामने हो गया यहाँ से। दूसरा, कोई मान लेते स्ट्रांग रहे तब गुरुदेव क्या होगा, माए तो कोई जबर आ गए, अब तो पटकान तो होगा नहीं, धड़ा धड़ लगेगा, घम। ठीक है, तो वही कह रखा, कोई भी स्ट्रांग यदि स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्शन करे, यानी एक स्ट्रांग एसिड होना चाहिए, दूसरा स्ट्रांग बेस होना चाहिए। एक स्ट्रांग एसिड एक स्ट्रांग बेस, तो ये क्या बनेगा, न्यूट्रल साल्ट बनेगा। मतलब अब दोनों पिटा जाएंगे बाकायदे से। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, न्यूट्रल साल्ट बनेगा। प्लस में वाटर को तो लेना देना नहीं, वाटर तो बनेगा। और क्या होगा, वीक एसिड और वीक बेस रहेगा तब क्या बनेगा, अब दोनों कमजोर। अब दोनों कमजोर को लड़ाओ तो जाहिर सी बात न्यूट्रल साल्ट बनेगा। यानी न्यूट्रल साल्ट बनेगा, प्लस में हमारे पास वाटर बनेगा। इससे आपको पता चलता कौन सा एसिडिक साल्ट बनेगा कि बेसिक साल्ट बनेगा। या ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एसिडिक साल्ट बनेगा कि बेसिक साल्ट बनेगा, पूरा डिटेल में आपको बता देना है। ठीक, चलिए एक रिएक्शन और देख लेते हैं, उसके बाद एक दो और रिएक्शन देख के यूजेस देख लेते हैं। क्या दे रखा, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। मतलब सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एसिड लिया और एसिड को किसके साथ रिएक्शन करा दिया, देखिए मेटल के साथ कराया, बेस के साथ कराया, बचा मेटेलिक ऑक्साइड, यानी तुम्हारे पास मेटल ऑक्साइड। अब गुरुदेव समझ लेते हैं हमारे पास मेटल ऑक्साइड क्या होना चाहिए। देखिए मेटल ऑक्साइड मतलब, मेटल मतलब चाहे तुम्हारे पास कैल्शियम हो, चाहे हमारे पास मैग्नीशियम हो, चाहे हमारे पास क्या हो, जिंक हो, चाहे हमारे पास क्या होगा, कापर हो। अब ऑक्साइड मतलब इसी के बगल में ऑक्सीजन चिपका दो, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कापर ऑक्साइड। तो ये सब बताइए, देखा जाए तो ये सब तुम्हारे पास मेटल, इसी के बगल में ऑक्साइड, तो इसी को क्या बोला जाता है, मेटेलिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड नाम दिया जाता है। अब इन्हीं के बगल में हम क्या कर देंगे, एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे, तब क्या होता है उसको देखते हैं। अब आपको बता देते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, कोई भी एक तुम्हारे पास एसिड रहना चाहिए। एक मान लेते हैं हमारे पास क्या होगा, एसिड जो कह रखा है रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। जब ये क्या करेगा बाबू, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा,
ध्यान से सुनिए, ये हमारे पास क्या होगा, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो पहले हमारे पास क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, प्लस में हमारे पास क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। अब ये भी देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो गया, ये भी हमारे पास साल्ट प्लस में वाटर बना रहा है, ठीक है। बट इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि मेटेलिक साल्ट बनेगा। कैसा साल्ट बनेगा, मेटेलिक साल्ट बनेगा, क्योंकि मेटल है तो जाहिर सी बात मेटेलिक साल्ट बनेगा, ठीक है। तो ये आपके सामने लिखा गया। तो क्या लिखा, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, मतलब जो तुम्हारे पास क्या कर रखा, कोई भी एसिड किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनाएगा प्लस में वाटर बनाएगा। अब ये जो साल्ट बनेगा कैसा होना चाहिए, मेटेलिक साल्ट होना चाहिए, ठीक। अब देखिए इसमें हमने एग्जाम्पल क्या लिया है, ठीक, एक एग्जाम्पल लिया डाइल्यूट HCl। हमने क्या कर दिया, सिंपल सा एक डाइल्यूट HCl या एसिड के रूप में हमने क्या कर दिया, HCl ले लिया, ठीक। चलिए उसके बाद क्या रखा, एसिड रिएक्ट विद द कॉपर ऑक्साइड, मतलब कॉपर ऑक्साइड मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, ये कॉपर ऑक्साइड हो गया। अब ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, सबसे पहले हम क्या बोले, साल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। अब ये कॉपर Cl के साथ अपक्रिया करके कॉपर क्लोराइड बना देगा। क्या बनाएगा, कॉपर क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर क्लोराइड बोलते हैं। अब प्लस में हमारे पास क्या बनाएगा, H2O, आपके सामने पानी बन के तैयार हो चुका है। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा हम क्या कर देते हैं, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या होगा, H2SO4, एक खतरनाक तेजाब आपके सामने एसिड आ गया। अब इसके बगल में क्या ले लेते हैं हम बाबू, यानी क्या होगा, Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्साइड, एक मेटल दूसरा ऑक्साइड, यानी तुम्हारे पास मेटल ऑक्साइड जब रिएक्शन करेगा तो इससे बनेगा कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, यानी CaSO4 बनाएगा। क्या बनाएगा, CaSO4 बनाएगा। अब प्लस में हमारे पास क्या बनाएगा बाबू, वाटर बनाएगा। तो ये बताओ क्या होगा, एक नॉर्मल साल्ट है जिसको मेटेलिक साल्ट बोलते हैं, और ये हमारे पास क्या होगा, दोनों देखा जाए तो वाटर हो जाएगा। यानी इससे क्या पता चलता, कोई भी एसिड यदि मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले क्या बनाएगा, एक साल्ट बनाएगा, प्लस में वाटर का निर्माण करेगा, ठीक है। तो ये आपके सामने मेटल, कभी भी एसिड किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, प्लस में हमारे पास क्या बनाएगा, फिर मेटेलिक ऑक्साइड ने मेटेलिक साल्ट बनाएगा, प्लस में वाटर का निर्माण करेगा, ठीक। तो ये आपके सामने एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तब ये होगा। चलिए और कुछ कर लेते हैं गुरुदेव, यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, आपके सामने लिख देते हैं एक चीज़ और। दूसरा, एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ, हम टोटल 4 रिएक्शन करा दिए, ये चौथा है। यानी सबसे पहले मेटल किसके साथ रिएक्शन किया था, सॉरी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन किया था, एसिड बेस के साथ रिएक्शन किया था, एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। तो इसके पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए मेटल कार्बोनेट क्या होता है। देखिए कार्बोनेट कहीं आए तो समझ लीजिए CO3 हो जाएगा, इसी के बगल में कोई मेटल लगा दो, Ca मतलब कैल्शियम, ये कैल्शियम एक मेटल है, ये तुम्हारे पास कार्बोनेट है, एक बन गया गुरुदेव। और भी क्या कर देते हैं, जैसे हमारे पास एक मेटल ले लेते हैं Na2CO3, ये भी एक मेटेलिक कार्बोनेट है। और भी तुम्हारे पास क्या होगा, याद रखना, मेटेलिक हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मतलब ये कार्बोनेट कार्बोनेट कार्बोनेट, एक चीज़ बता देते हैं, इसके बगल में जो तुम्हारे पास ये लगा हुआ यही मेटल है। अब थोड़ा सा सुन लो, कार्बोनेट कभी भी टूटेगा तो 2 चीज़ में टूटता है। सबसे पहले क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताइए, एक कार्बन यहाँ आ गया, 3 ऑक्सीजन था, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन ये हो गया। अब यही ऑक्सीजन क्या करेगा, इस, ठीक है, मेटल के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है, देखिए सबसे पहला क्या लिखे, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ, मतलब कोई भी एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, देन, ठीक है, ए साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी साल्ट बनाएगा, कामा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर आर फॉर्म, मतलब सबसे पहले साल्ट बनाएगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तीसरा क्या बनाएगा, वाटर का निर्माण करेगा। अब कैसे गुरुदेव, देखिए सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एक यहाँ से हमने एसिड ले लिया है, अब प्लस में हमने क्या कर दिया, मेटल कार्बोनेट ले लिया। हमारे पास यहाँ से लिख देते हैं बाबू, मेटल कार्बोनेट लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, मेटल कार्बोनेट। ये जब रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले क्या कहें गुरुदेव, बनाने के लिए, साल्ट बनाने के लिए। चलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ से साल्ट ले लिया, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पर पूरा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में क्या बनाएगा, हमारे पास वाटर का निर्माण करेगा। क्या बनाएगा बाबू, वाटर का निर्माण करेगा।
दिख नहीं रहा गुरुदेव। तो ये आपके सामने निर्माण कर दिया है यहाँ से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी कोई तुम्हारे पास एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनाएगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, प्लस में वाटर का निर्माण करेगा। अब गुरुदेव एग्जाम्पल बताइए तब तो जाने, ये तो आपके तो हमें ठीक है, हेडिंग तो हेडिंग बता दिया, कोई टेंशन नहीं, आपका भाई है। एग्जाम्पल भी बताते हैं, देखिए क्या लिख रखा, ध्यान से आप सुनिएगा। सबसे पहले कोई एक एसिड ले लिए, जैसे हमने क्या कर दिया, HCl एक एसिड ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मेटल कार्बोनेट हो गया, मेटल कार्बोनेट में क्या ले लेते हैं, CaCO3 ले लेते हैं, ठीक। अब ये जब रिएक्शन करेगा तभी क्या बोले, ये क्या बनाएगा, अभी तुम छोटो साल्ट क्या बनाएगा हमको कुछ नहीं पता, जो जो पता कि ये टूटेगा क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया। अब देखिए इससे जो ऑक्सीजन बचेगा इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा बाबू, H2O बना देगा। जितना बचा हुआ सब तुम यहाँ छाप दो, वही साल्ट बन जाएगा। बताओ कैल्शियम बचा है, क्लोरीन बचा है, तो Ca और ये Cl2 हो जाएगा आपके सामने। तो ये क्या हो गया, हम आप देखिए इसको लिख देते हैं, इसके नीचे थोड़ा थोड़ा, इसको क्या बोला जाता है बाबू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Ca मतलब हमारे पास क्या, इसको भैया ना थोड़ा थोड़ा प्लीज लिखते जाइएगा, क्योंकि अभी बैलेंसिंग करने में बहुत मदद करेगा, ठीक है। क्योंकि वर्ड में देगा, कहेगा केमिकल रिएक्शन लिखिए तथा इसको बैलेंस कर दीजिए। तो Ca मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CO3 मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बोनेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, और ये जो बनाया हुआ है इसको क्या बोलते हैं, हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं। और इसको क्या बोला जाता है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है, क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके दो चीज़ें हो गया। तो ये पहला रिएक्शन हो गया। गुरुदेव कोई और रिएक्शन बताइए सर, आइए नीचे हम देखते हैं, और पर बहुत सारा रिएक्शन भरमार है रिएक्शन का, कौनो टेंशन है। देखिए एक हम क्या ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, और प्लस में क्या कर देते हैं, कैल्शियम की जगह हमने क्या कर दिया, सोडियम ले लिया, Na2CO3 आपके सामने यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, देखिए ये हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसको लिख लेते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। देखिए HCl कभी भी सोडियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो हम क्या बोले, सबसे पहले क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, प्लस में वाटर बनाएगा, आपके सामने यहाँ से बना के रख दीजिए। और प्लस में अब यही क्या बनाएगा, देखिए सोडियम इसके साथ अब क्रिया करके क्या बना देगा, हमारे पास NaCl बना देगा, यानी सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड हो गया, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, प्लस में हमारे पास क्या हो गया है, वाटर बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। तो ये आपके सामने था, कभी भी एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनाएगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में वाटर का निर्माण करेगा, ठीक है। तो ये आपके सामने एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट हो गया। तो चार के साथ हमने अच्छे तरीके से रिएक्शन देख लिया है। अब आते हैं इसका थोड़ा सा यूज देख लेते हैं। अब बताइए एसिड का कहाँ कहाँ यूज करते हैं। पहला कहते हैं पेट में गैस बन गया तगड़ा, तो हम क्या कर देते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किसी चीज़ का हम क्या कर देते हैं, प्रयोग करते हैं। या कोई हमारे पेट में कभी कभी एसिड बन जाता है तो कहते हैं यार खाना का पाचन नहीं हो रहा, ठीक। तो खाने को पचाने के लिए हमारे शरीर के अंदर, हमारे पेट के अंदर एक केमिकल आता है जिसका नाम है HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो हम पहले देख देते हैं थोड़ा सा, और कहते हैं यार बैटरी में तेजाब खत्म हो गया। तेजाब मतलब एक तुम्हारे पास एसिड है। तो पहला सल्फ्यूरिक एसिड यूज इन द लेड स्टोरेज बैटरी, मतलब जो गीली बैटरी होती है, जैसे आपके मोबाइल में लगी होती है सूखी बैटरी, इसमें पानी वगैरह का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या लिखा, एसिड इज यूज, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज इन द ले, या क्या होगा, लेड मतलब शीशा वाली स्टोरेज बैटरी हो जाएगी पहला। दूसरा, इन मेकिंग द डिटर्जेंट बनाने में, और केमिकल फैक्ट्री में इसका हम क्या कर देते हैं, उपयोग में लाते हैं। केमिकल फैक्ट्री में तो भर भर के उपयोग होता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या Cl का उपयोग क्या होता है। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोला जाता है बाबू, H2SO4 बोला जाता है। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, HCl बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या लिखा है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुम्हारे पास, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, यूज फॉर मेकिंग द क्लीनिंग, यानी क्लीनिंग मेटल, जैसे मेटल कहीं जंग होगा पकड़ लिया है तो एसिड डाल के उसे क्या कर देता है, रगड़ के अच्छे से साफ कर देते हैं, जो एसिड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट में, प्रेजेंट इन आवर स्टमक, हमारे पेट में होता है, जो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब जो खाने के पचाने में क्या कर देता बाबू, मदद करता है,
ठीक है, तो ये आपके सामने हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिखा, एसिटिक एसिड, मतलब जो घर में आपके क्या होता है सिरका होता है उसी को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। भैया खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो हम क्या कर देते हैं, यूज एज ए विनेगर इन फूड, मतलब जो तुम्हारे पास क्या होता है विनेगर होता है उसका उपयोग हम क्या कर देते हैं खाने के रूप में करते हैं। जैसे दाल भात में बना लेते हैं, अब कहेंगे भात क्या होता है, दाल में डाल के आराम से बाकायदे से खाते हैं गुरुदेव। ठीक है, तो ये गांव में तो बढ़िया से खाया जाता है। ठीक, ये हो गया। ठीक, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का क्या होता है जो यानी सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनाया जाता है, सोडा वाटर बनाया जाता है, उसमें उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ तुम्हारे पास फाउंड इन लेमन, लेमन में क्या होता है सिट्रिक एसिड पाया जाता है, वो भी हम क्या कर देते हैं अचार के रूप में खाते हैं, शरबत बना के खाते हैं, कि मतलब जो वीक रहता है उसको हम खा ही जाते हैं। इसी तरह से याद रखना, दुनिया में स्ट्रांग रहेंगे, ठीक है, स्ट्रांग रहेंगे तो सर्वाइव कर पाएंगे अच्छे तरीके से, यदि कमज़ोर रहेंगे तो मारे जाएंगे। ठीक है, फाउंड इन लेमन हो गया, सिट्रिक फ्रूट हो गया, जो प्रिजर्वेटिव इन फूड आइटम, कुछ ऐसे फूड आइटम जैसे अचार वगैरह हो गया, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या कर देते हैं एसिड का उपयोग में लाते हैं। तो ये आपके सामने हमने क्या क्या देखा, ध्यान से आप सुनिए। ठीक है, क्या क्या देखा, इस फ्लो चार्ट को आप अच्छे तरीके से मैनेज कर लीजिए। इसको हम क्या कर देते हैं आपके सामने साइड में कर देते हैं, ये फ्लो चार्ट को वो लाते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या कर दिया, कोई एक हमारे पास क्या हो गया है एसिड हो गया है। ठीक है, एसिड हो गया है आपके सामने यहाँ से। ठीक, ध्यान से सुनिए, चल नहीं रहा यार, दूसरा आजा पिया परदेसी। ठीक है, देखिए हम क्या कर दिए, पहला एसिड, एसिड जब किसके साथ रिएक्शन किया बाबू, मेटल के साथ रिएक्शन किया, तो सबसे पहले बताइए क्या बनाए, अब इसको बना लीजिएगा, ये फ्लो चार्ट पूरी जो अभी बढ़ाएं 1 घंटा उसका कंक्लूजन है। ठीक है, मतलब कोई भी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सबसे पहले क्या बनाता है बाबू, साल्ट बनाता है, और प्लस में हमारे पास क्या बनाता है बाबू, हाइड्रोजन गैस बनाता है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, जो हमने क्या कर दिया एकदम अच्छे तरीके से देख लिया है। दूसरा, ठीक है, अब बताइए एक मेटल के साथ दूसरा बेस के साथ रिएक्शन करा देते हैं। जब भी कोई तुम्हारे पास बेस के साथ रिएक्शन करता है तो हम क्या बोलें, सबसे पहले क्या बनाएगा बाबू, साल्ट बनाएगा, और प्लस में क्या बनाएगा हमारे पास, वाटर का निर्माण करेगा। क्या करेगा, निर्माण करेगा वाटर का, ये भी हम आपको बता दिए। दूसरा, कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा, साल्ट प्लस में वाटर बनाएगा। दूसरा, हम क्या कर देते, कोई भी एसिड यदि मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, यानी मेटल ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो हम क्या बनाए बाबू, पहला साल्ट बनाएगा, वो भी साल्ट मेटेलिक साल्ट बनेगा, और प्लस में हमारे पास क्या बनाएगा बाबू, वाटर बनाने वाला है। ठीक है, तो ये भी बना के हमने अच्छे तरीके से देख लिया। दूसरा क्या किए हैं, कोई भी एसिड जब किसके साथ अपक्रिया करेगा, मेटल कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करेगा, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा। मेटल कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो हम क्या बोले हैं, सबसे पहले साल्ट बनाएगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, प्लस में क्या बनाएगा बाबू, वाटर बनाएगा। ये 4 रिएक्शन अपने जहन में आज ही डाल लीजिए। ठीक है, और याद रखें। ठीक है, इसको याद रखिए, जैसे कहेगा, ठीक है, एसिड का कोई 2 केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन लिखिए किसी भी के साथ, इसमें से कोई भी याद रहेगा, 2 छाप देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। या सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये तुम्हारे पास है ये वाला, एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है, साल्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट नहीं कहा जाए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, न होता तुम क्या करते, पिछले कईयों साल का पेपर देख लो, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये रहा प्यारा सा वीडियो किसके बारे में बाबू, एसिड की फुल प्रॉपर्टी। अब हम आएंगे तुम्हारे पास बेस की फुल प्रॉपर्टी पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद आपका क्या होगा, कुछ चीज़ें हैं जैसे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, उसके बाद चैप्टर की क्या हो जाएगी, एंडिंग हो जाएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।